तो कल 4 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, तो वहीं राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है। लेकिन बीजेपी का दावा यह है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया है कि जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी को 135 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कांग्रेस 50 के अंदर सिमट जाएगी। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय विधायकों पर कल के बाद फैसला होगा। चुनावी बयानों और दावों के बाद अब वक्त आ गया है सिंहासन पर बैठने का। नजरें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर टिकी हुई है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सारे जातिगत समीकरण हो या स्ट्रेटेजी हो, सब खत्म। अब नजरें हैं आप पर, वो इसलिए क्योंकि जोड़तोड़ की नौबत आ गई है, ये लोगों का कहना है। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और ये आशीर्वाद राजस्थान की जनता ने दिया है और हजारों कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, उसका परिणाम है। राजस्थान की जनता 5 वर्ष में उब गई थी, परेशान हो गई थी। इस वादा खिलाफी से, जालसाजी से, भ्रष्टाचार से, पेपर लीक से, कई इश्यूज से। लेकिन जनता ने मन बना लिया था कि एक 2018 में बहुत कम अंतर से एक सरकार आ गई। जिस सरकार ने राजस्थान को लूटने का काम किया, जिस सरकार ने राजस्थान की मान मर्यादा को गिराने का काम किया, तो जनता 2023 के इस चुनाव में पूरे मन और मस्तिष्क के साथ, एकाग्रता से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही और बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। 24 घंटे पहले सब कुछ सही था, लेकिन अब चर्चा वसुंधरा राजे की बहुत ज्यादा होने लगी है कि वो निर्दलियों को बुला रही हैं, बातचीत कर रही हैं। ये किस दिशा में जा रही हैं चीजें? देखिए, वो पार्टी के नेता हैं, तो हमारे चुनाव प्रभारी और प्रदेश के प्रभारी आएंगे तो निश्चित रूप से कहाँ करना, किससे बात करनी, वो निश्चित रूप से सब लोगों से बात करेंगे। अगर जोड़तोड़ की भी नौबत आती है तो क्या वसुंधरा राजे को आगे लाया जाएगा? फिर मैं कह रहा हूँ, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और बाकी जो लोग समर्थन देते हैं पार्टी को, स्वागत है उनका। तो फिर ऐसे वक्त पर पार्टी क्या इस तरीके का रुख रख सकती है कि लोगों को बुलाया जा रहा है, विधायकों को, और खासतौर पर निर्दलीय विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी निष्ठा तो। हमारे प्रभारी जी आएंगे, उसके बाद तय करेंगे कब बुलाना है, कहाँ बुलाना है। पार्टी के जो प्रदेश के प्रभारी है वो तय करेंगे और उसके बाद हम लोग सब लोगों को बुलाएंगे। एक बात की चर्चा और भी है कि सबसे जो लीड रोल प्ले किया है वो सीपी जोशी जी ने किया है और अहम भूमिका एंड टाइम पे एंट्री सीपी जोशी जी की होगी, ऐसा भी कुछ है? मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, पार्टी ने मुझे एक दायित्व दिया, उसका हम सब लोगों ने मिलकर ईमानदारी से निर्वहन किया। लेकिन एक टीम राजस्थान, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। टीम राजस्थान ने मेहनत की है और उसी का परिणाम है कि आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर, कमल के निशान के ऊपर लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। आप बड़े मैंडेट की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी कुछ नेताओं से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हमको जानबूझ के जयपुर बुलाया जा रहा है, बाड़ेबंदी तक की नौबत आ रही है और आपके ही नेता अलग अलग बटे हुए हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ट्राइबल एरिया में बाप के लीडर्स से संपर्क में आए हैं, उनसे बातचीत करके आए हैं। आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या घटनाक्रम क्या हो रहा है? तो कांग्रेस पार्टी मान चुकी है ना अपनी हार, इसीलिए वो संपर्क कर रही है और उनके नेता भी मान चुके हैं कि हम 80 जो 156 की बातें करते थे, बोले हम 80 पे आ रहे हैं, 70 पे आ रहे हैं। लेकिन जनता ने उनको 50 से अंदर का मैंडेट दिया है, वो 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। निर्दलियों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ये कल के बाद तय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है। फिर वैचारिक रूप से वो कहाँ जाना चाहते हैं, प्रदेश के हित में कहाँ उनको अपना स्टैंड रखते हैं, वो उसके बाद तय होगा। सीपी जोशी जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार एक बड़े मैंडेट के साथ राजस्थान में आने वाली है।